नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। बिहार में राहुल गांधी फिर पहुंचे, संविधान सुरक्षा के साथ सामाजिक न्याय। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने टोटी चोर कहा। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। राहुल गांधी पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए सच्चाई की सोच की बात कही। उन्होंने कहा, सच्चाई से मोहब्बत बुद्ध, फूले, नानक, कबीर, अंबेडकर, नेहरू, गांधी सभी लोग भारत के संविधान में यह केवल 1947 में आजादी के बाद ही नहीं बना, इसमें विचार हजारों साल पुराने हैं। अंबेडकर, नेहरू, गांधी की सोच संविधान के अंदर है। सावरकर की विचारधारा सच्चाई की विचारधारा नहीं है, इसलिए वह संविधान के रक्षक नहीं हो सकते। अंबेडकर दलितों की लड़ाई लड़े, दलितों के इस दुख दर्द सच्चाई के लिए लड़े। आजकल हिंदुस्तान में सच्चाई बोलना मुश्किल हो गया है। आज बड़े से बड़े नेता सच्चाई देखकर मुंह फेर लेते हैं। विचारधारा को कोई नहीं मिटा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने शेयर मार्केट की पूरी दुनिया में धज्जियां उड़ा रखी हैं। दलित, आदिवासी, पिछड़े की बात करते हुए कहा, सिस्टम आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। बिहार की राजनीति में राहुल गांधी ने संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर आप इस देश में स्वर्ण नहीं हैं तो दोयम दर्जे के नागरिक हैं। राहुल गांधी ने जाति जनगणना को एक क्रांतिकारी कदम बताया और आरोप लगाया कि इस वजह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इसे रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि अब दुनिया की कोई ताकत जाति जनगणना को रोक नहीं सकती है। बिहार में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी पर बात करते हुए कहा, कमजोर लोग, ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, हम उनको इज्जत देने का काम करेंगे। हम अपनी गलती से समझे, अब बिना रुके पूरे शक्ति के साथ बिहार के कमजोर गरीब लोगों के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना में जाति जनगणना की गरीबों की लिस्ट निकाल ली तो 90 से 95% दलित, ओबीसी, आदिवासी और दलित लोग मजदूर मिलेंगे। तेलंगाना का पूरा डेटा हमारे हाथ में है, जो मोदी जी आपके हाथ में नहीं देना चाहते हैं। हमने जैसे ही डेटा देखा, हमने आरक्षण को बढ़ा दिया। मैंने मोदी जी को लोकसभा में बोल दिया कि ये आरक्षण की गलत दीवार बना रखी है। 50% आरक्षण की दीवार को हम तोड़कर फेंक देंगे। दलित, ओबीसी, आदिवासी को पता लगना चाहिए कि 5% लोग पूरे देश को चला रहे हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव इस वर्ष होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी गांधी का भाषण और तेलंगाना में जाति जनगणना की बात, बिहार की धरती पर सामाजिक न्याय की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। जाति जनगणना बिहार में कराने वाले और देश को जाति जनगणना की आवाज देने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पर चुप है। वक्फ बिल पर समर्थन के कारण उनकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। अगर जाति जनगणना दलित, ओबीसी, ईबीसी के मुद्दे पर चुप रहे और बढ़ा हुआ आरक्षण लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया तो जैसे मुसलमानों का भगदड़ है, उसी प्रकार ओबीसी, ईबीसी कब तक नीतीश कुमार को थामे रहेगी। ओबीसी, ईबीसी को हक, अधिकार और नौकरी चाहिए। क्या यह करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सक्षम है? जब उन्होंने सेकुलर होते हुए मुसलमानों के साथ नहीं हुए
तो दलित पिछड़ी वर्ग से मंडल धारा के होते हुए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी मुंह बंद किए हुए हैं। उन्हीं की सरकार द्वारा राज्य का आरक्षण कोटा 65% बढ़ाया गया, लेकिन जब वह इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में गए तो उस मुद्दे पर चुप हैं। मोहन भागवत पूरी भारतीय जनता पार्टी आपको हिंदू धर्म से तो जोड़ेगी, लेकिन नौकरी शिक्षा की बात नहीं करेगी। इसे उपलब्ध कराएं। वहां आपकी आवाज कौन उठा रहा है, उधर तो देखना पड़ेगा। के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।